अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद प्रोफेसर अजीम के साथ आज फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। आप जानते हैं कि इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में एटम को डिफाइन किया था, उसकी हिस्ट्री स्टडी की थी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। आगे चलते हैं, आज हमने पढ़ना है मॉलिक्यूल के बारे में। आइए डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ a pure substance which can exist independently is called molecule। किसी भी सब्सटेंस का, प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो आजादाना तौर पर रह सकता है, दैट इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हमारे सामने बेशुमार पाए जाते हैं, Cl2, H2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन वगैरह वगैरह वगैरह। मॉलिक्यूल्स की दो तरह से कैटेगरी बनाई जा सकती हैं। पहली कैटेगरी है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर इनकी पहली कैटेगरी है। उसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, मींस मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। द मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो नोबल गैसेस की बेस्ट एग्जांपल है। In fact, all the noble gases are monoatomic molecules because they always remain in the form of single atom and they can exist independently easily. So they are called monoatomic molecules. Helium, neon, argon, krypton, वगैरह वगैरह वगैरह। Second category is the diatomic molecule. Di means two. It means a molecule which consists of two atoms is called the diatomic molecule. Example is hydrogen, nitrogen, oxygen, HCl, etc. Third category is the polyatomic molecule, a molecule which contains many atoms. For example, ammonia, ozone, sulfuric acid, glucose, sucrose, वगैरह वगैरह। Next category is the macromolecules. Macromolecules are the type of molecules which contain in them the very large number of atoms. ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हजारों एटम्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऐसे समझ लें कि इसमें अबाउट 10,000 एटम्स होते हैं। हीमोग्लोबिन आपको पता है हमारे ब्लड में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर इसी वजह से होता है। इसका मेन फंक्शन होता है टू कैरी ऑक्सीजन from lungs to all the cells of the body. It has almost 10,000 atoms and its mass is approximately 68,000 AMU. इसके अलावा क्लोरोफिल हो गया, प्रोटीन्स हो गए, पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, these all are the types of macromolecules. अब हम दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। तो नेचर ऑफ एटम्स की बेस पर भी इनकी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप आर कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मतलब सेम। ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें जितने भी एटम्स होंगे ऑल आर ऑफ द सेम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, S8 या फास्फोरस P4 वगैरह वगैरह। यहां पर आपने देखा कि 2 एटम भी है, 8 भी है या 4 भी है, या अगर आप ओजोन देखें इट कंटेन्स 3 एटम्स। All the atoms are of the same element. Next इसकी टाइप है नंबर ऑफ नेचर ऑफ एटम के लिहाज से, that is called heteroatomic molecules. Hetero means different, यानी ऐसे molecules जिनमें different type of elements मौजूद होते हैं। In fact, it is a diverse group. The large type of molecules are present in this category. For example, water, sulfuric acid, glucose, hemoglobin, proteins, polypeptides, and all type of मॉलिक्यूल विच यू सी इन रियल लाइफ। तो यहां पर हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखी, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज और उनकी फर्दर कैटेगरीज को देखा। ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हमने पढ़ना है आयन के बारे में। सो वी सी व्हाट इज आयन। अ स्पीशीज विच इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयन। कोई ऐसी चीज जो किसी एटम में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने या उसमें एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से बने, उसे हम आयन कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आयन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा
या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज, और अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि आयन फॉर्मेशन दो तरीकों से हो सकती है, इसका मतलब है आयंस भी टू टाइप्स के होंगे। तो पहले टाइप को हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, दीज आर आल्सो कॉल्ड कैटाइंस। कैटाइन की क्या डेफिनेशन है? दीज आर द आयंस फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। जब किसी एटम से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए तो हमें पॉजिटिव आयन या कैटाइन हासिल होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां लिखा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार इम्तिहान में आया हुआ है। सिंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन या कैटाइन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? यू ऑल नो दैट a process in which energy is absorbed is called endothermic process। तो उसकी रीजन बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में यहां लिखी हुई है, क्योंकि एटम में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। सो कैटाइन फॉर्मेशन, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एग्जांपल भी यहां मौजूद है। सोडियम एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस मकसद के लिए इसे 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ती है। अगेन याद रखें कि यूनिट्स आर रिटन इन द स्मॉल लेटर्स। तो आप देखें कैपिटल में सिर्फ जे लिखा गया है बिकॉज जूल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। कुछ एग्जांपल आपके सामने है, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। यू सी देम 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए उतना चार्ज इस पर आ चुका है। अब हम इसकी अगली कैटेगरी पे चलते हैं जिसका नाम है नेगेटिव आयन या एनाइन। द आयन फॉर्म व्हेन एन एटम जनरली गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे तो एनाइन बनता है या नेगेटिव आयन बनता है। आपने देखा यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था, वहां पर गेन हो रहा है। इट मींस अगर कैटाइन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एनाइन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, रीजन आपके सामने लिखी हुई है। सिंस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के बगैर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड हो ही नहीं सकता। Since the electron is attracted by the nucleus, so negative ion formation या anion formation is generally exothermic process। मैंने always नहीं कहा, generally का लफ्ज इससे लिखा गया है कि anion formation हमेशा exothermic नहीं होती, आम तौर पर exothermic होती है। So I use the word generally here। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 1 नेगेटिव चार्ज आ गया and the energy released is 349 kilojoule per mole। This negative sign shows that energy is being released। एनर्जी रिलीज हो रही है, सो नेगेटिव साइन यहां पर मौजूद है। यहां पर पॉजिटिव साइन है जो ये शो करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। कुछ एग्जांपल और भी मौजूद है यहां पर, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन। आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 1 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो 2 नेगेटिव। इसके अलावा आप कुछ रेडिकल्स को भी देख रहे हैं। दीज आर आल्सो नेगेटिव आयंस। चूंकि ये ग्रुप्स की शक्ल में है, सो दे आर कॉल्ड रेडिकल्स। दीज आर नॉट कंप्लीट मॉलिक्यूल्स, दीज आर ग्रुप ऑफ आयंस। कार्बोनेट, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, फॉस्फेट, इन पर चार्जेस की अमाउंट भी लिखी हुई है। दीज आर द रेडिकल्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव रेडिकल काफी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव रेडिकल्स रेयर होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। एक दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हुई है, अमोनियम रेडिकल, हाइड्रोनियम आयन वगैरह वगैरह वगैरह। तो अमोनियम आयन भी कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ये भी आयन है, ये भी आयन है। फर्क सिर्फ इतना है कि दीज कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम्स, दीज कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एटम्स। तो जो मोर देन 1 एटम पर मुश्तमिल होता है ये रेडिकल भी कहलाता है।
तो आयन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आखिरी टॉपिक आज का हमारा है मॉलिक्यूलर आयन। व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर आयन? आयन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या उसमें ऐड होता है तो आयन बनता है, और अगर किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो या उसमें ऐड हो जाए तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। द आयन फॉर्म्ड बाय रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम a molecule is called molecular ion। मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं? जब हम कंप्लीट मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम पास करें या हाई एनर्जी एक्स रेज या अल्फा पार्टिकल्स पास करें तो ये इनमें से किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर देती हैं, स्ट्राइक आउट कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं। यूं हमें मॉलिक्यूलर आयन हासिल होता है। आपने गौर किया कि मैंने यहां पर रिमूवल की ही बात की है, एडिशन की बात नहीं की, क्योंकि जब इस तरह किसी स्पीशीज में से हाई एनर्जी रेडिएशन पास होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव ही करती हैं, उसमें ऐड नहीं होने देती। इसीलिए पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन वेरी एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन ऑलमोस्ट नहीं होते हैं। तो बनते कैसे हैं? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम पास होने से या एक्सरेज या अल्फा पार्टिकल जब किसी मॉलिक्यूल में से पास होते हैं तो उस वक्त पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। इनका फायदा क्या है? ये हमें किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, उसके आइसोटोप्स के बारे में भी बताते हैं कि उसमें कितने आइसोटोप हैं, और फिर हर आइसोटोप का एग्जैक्ट मैस भी बताते हैं और उनकी एग्जैक्ट परसेंटेज भी बताते हैं कि कुदरती तौर पर एक एटम का हर आइसोटोप कितनी कितनी अमाउंट में, कितनी कितनी परसेंटेज में पाया जाता है। तो एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, मीथेन का पॉजिटिव आयन, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का। यहां पर यह बात बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें कि दीज आर नॉट द मॉलिक्यूलर आयंस। इनके साथ उस वक्त तक चार्ज बैलेंस नहीं होगा जब तक कोई एटम इनमें ऐड ना हो जाए। ये फॉर एग्जांपल यहां पर कैल्शियम आ जाए या 2 सोडियम के एटम आ जाए, यहां पोटेशियम आ जाए वगैरह वगैरह, तो जब तक यहां कोई एटम ऐड ना हो जाए उस वक्त तक ये कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन यहां पर एटम कंप्लीट है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी कि रेडिकल में और मॉलिक्यूलर आयन में एक बहुत बड़ा फर्क है। ए रेडिकल हैज डेफिशिएंसी ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, उसमें एटम्स या एलिमेंट्स की कमी होती है, बट मॉलिक्यूलर आयन हैज द डेफिशिएंसी ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। आपको 2 पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूलर आयन, 2 पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूलर आयन बहुत ही रेयर मिलेगा, नेगेटिव वाला मॉलिक्यूलर आयन भी बहुत ही रेयर मिलेगा। ज्यादातर मोनो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन ही मिलेंगे। तो फर्क मैं दोबारा बता देता हूं, यहां पर अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये दोबारा से न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इनको रेडिकल्स को न्यूट्रल करना चाहते हैं तो हमें इनके साथ कोई ना कोई और एटम या एक से ज्यादा एटम ऐड करना पड़ेंगे, देन जाकर ये न्यूट्रल होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है आपने इसको पसंद किया होगा। आपकी कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे उसको कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर दिया जाएगा। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।